हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस प्रोजेक्ट का गेट बनाएंगे और बेसिकली यहाँ दो गेट लगे हुए हैं, तो हम लेफ़्ट साइड का फुली डिज़ाइन करेंगे, उसी को कॉपी कर लेंगे। ये पिलर है 7 फीट का, डोर है 12 फीट वाइड एंड 6 फीट हाइट, और राइट साइड में है बाउंड्री वॉल विद निशेस। तो ये पूरा कंप्लीट हम रेविट सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करेंगे। सो रेविट सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे हम, और आप देख सकते हैं दिस इज़ द 3D। मैंने पूरा विद फर्नीचर लेआउट डिज़ाइन किया है इस प्रोजेक्ट को। अब हम इसमें गेट बनाएंगे। सो 3D का फ्रंट फेस सिलेक्ट करेंगे, कंपोनेंट्स में जाकर मॉडल इन प्लेस, देन सिलेक्ट जेनरिक मॉडल, ओके। नाउ सिलेक्ट एक्सट्रूजन, गो टू सेट, पिक अ प्लेन। विजुअल स्टाइल को हमें हिडन लाइन सिलेक्ट करना होगा सो दैट इजीली हम फेस को सिलेक्ट कर सकें। तो वॉल के फ्रंट फेस को हम सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट व्यू में जाके लाइन टूल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, सिक्स फीट हाइट, और गेट हमारा 12 फीट का है, तो हम लेफ़्ट साइड पहले बनाएंगे, देन उसको मिरर कर देंगे। तो 6x6 का एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, बेसिकली स्क्वायर। आप देख सकते हैं दिस इज़ ऑटोकैड फाइल, और यहाँ पर दो गेट बनाए गए हैं। 1 फीट ऑफसेट के बाद गेट पुट हुआ है, यहाँ पे ग्रिल्स भी हैं। सो ये बाउंड्री जो गेट की है वो हम 3 इंचज़ ले लेंगे। फ्रेम बेसिकली फ्रेम को हमने 3 इंच ले लिया है। अब हम ट्रिम करेंगे, कीबोर्ड से आप TR प्रेस करके ट्रिम करने के बाद अब हम इसे फिनिश कर देंगे। बिकॉज़ ये अलग मटेरियल का है, इसलिए हमने इसे फिनिश किया। अब दोबारा से एक्सट्रूजन लेंगे एंड अगेन सेट, पिक अ प्लेन, ओके, और फ्रेम के फ्रंट फेस को हम सिलेक्ट करेंगे। अगेन हम फ्रंट में जाएंगे, सिलेक्ट अ रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, पिकअप लाइन लेंगे, और अगेन हम 1 फीट का ऑफसेट लेंगे। तो ये हम ग्रिल्स बनाएंगे इसमें अभी, तो ये उसके लिए अभी हम काम कर रहे हैं। सो सेंटर स्पेस बच गया है 1 फीट का। सो 1 फीट 3 इंचज़ वाइड हम ग्रिल्स बनाएंगे, और 1 फीट का हम लेफ़्ट राइट साइड में स्पेस देंगे। अप एंड डाउन में भी हम 1 फीट का ऑफसेट ले लेंगे, और इसे हम कर देंगे ट्रिम। ये हमने स्लाइड का स्लिट कमांड यूज़ किया है, और अब हम कर देंगे लाइन को स्लिट करके अगेन ट्रिम। सो अब हम इसे फिनिश कर देंगे बिकॉज़ ये वुडन मटेरियल का है। अब हम बनाएंगे ग्रिल्स। ग्रिल्स बनाने के लिए ऑर्बिट करके एक लेफ़्ट फेस को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज़ हमें ग्रिल्स का वो रॉड्स सी बनानी है। ऑर्बिट करके राइट फेस को सिलेक्ट करेंगे, विजुअल स्टाइल को कर देंगे हम वायर फ्रेम। सो बेसिकली ये 1 इंचज़ क्यूब में लग रहा है, सो हम इसी को करेंगे। और अब हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ रेक्टेंगल टूल बार।
स्क्वायर सिलेक्ट करेंगे और अब हम एक स्क्वायर बनाएंगे 2 इंचेस। एक बार हम पिक्चर में देख लेते हैं। सो बेसिकली ग्रिल बना हुआ है और ग्रिल एक फ्रेम में भी है। सो वो भी 1 इंचेस का है ये फ्रेम, देख सकते हैं आप। और नंबर ऑफ़ ग्रिल्स भी काफ़ी ज़्यादा है। एक काम करते हैं, जितना भी ग्रिल्स इसमें इक्वली बन जाता है उतना हम बना लेते हैं। सो मैं इसे पहले 1 इंचेस कर देती हूँ। आप डायमेंशन पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और बॉटम में आप चाहें तो, मेरा काफ़ी थिक लाइन आ रही है तो हम इसका लाइन वेट भी चेंज कर देंगे और ले लेंगे 1 इंचेस लाइन। यहाँ से मैं स्केल चेंज कर देती हूँ। अब हम इसे करेंगे मूव। सो बेसिकली मैं पहले 1 इंचेस मूव कर दूँगी बिकॉज़ मुझे फ्रेम भी बनाना है ग्रिल के लिए। और अब हम स्क्वायर सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करते जाएंगे, जितने भी आ जाएंगे हम उतना ले लेंगे अकॉर्डिंग टू द स्पेस। कॉपी 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 मल्टीपल ऑफ टाइम्स। सो टॉप लाइन हम डिलीट कर देंगे और कर देंगे फिनिश। ऑर्बिट कर लेंगे। विजुअल स्टाइल्स पे जाके हम करेंगे हिडन लाइन। अब हम जाएंगे टॉप व्यू पर। अब हम इन्हें सेट कर देंगे। थ्री इंचेस फ्रेम। और उसके बाद हमने जो वुडन वाला पार्ट बनाया था वो हल्का सा हम, ये हमारी ग्रिल है तो इसे भी हम सेट कर देते हैं और स्ट्रेच कर देंगे जितना भी स्पेस था हमारा। जो इनर पार्ट था इसको हम हल्का सा अंदर की साइड ले जाएंगे। ये पूरा 3 इंचेस में नहीं है, इस तरीके से। सो इस तरीके से हम अलग अलग एक्सट्रूजन यूज़ करेंगे बिकॉज़ अलग अलग मटेरियल पुट करना है। अगर हम एक बार में ही एक्सट्रूजन में ये सारा बना देते तो काफ़ी प्रॉब्लम होती मटेरियल पुट करने में। सो इसलिए मैंने फ्रेम बनाया, फ्रेम के बाद ग्रिल बनाया, ग्रिल के बाद हम बनाएंगे अगेन फ्रेम। सो लेफ़्ट साइड में गेट का जो हिंज है वो बनाऊंगी मैं अब। सो एक लाइन टूल बार लेके एक छोटा सा स्क्वायर बना देंगे। आप देख सकते हैं इन पिक्चर। तो मैं इसे 1.5 इंच के अप्रॉक्स ले लेती हूँ। ड्रैग कर देंगे अकॉर्डिंग टू आवर्स रिक्वायरमेंट और छोटा कर सकते हैं हम इसे। और कॉपी करके हम सेंटर में डालेंगे और टॉप में डालेंगे। दोबारा से एक्सट्रूजन सिलेक्ट करेंगे, सेट पिकअप प्लेन। अब हम जो ग्रिल है उसका फ्रेम बनाएंगे जो पिक्चर में गिवन है। फ्रंट पे जाएंगे, रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे 1 इंच। अब हम एक रेक्टेंगल लेंगे 1 इंचेस ऑफसेट और अब हम बनाएंगे ग्रिल के फ्रेम को, स्पेस देंगे। इनर साइड हम बना रहे हैं पहले। नाउ दोबारा से रेक्टेंगल लेंगे और जहाँ से ग्रिल स्टार्ट हुआ है
उधर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। अब हम जाएंगे लेवल 1 पर और इसे ड्रैग करके ग्रिल का बेसिकली फ्रेम पे हम पुट कर देंगे इस तरीके से, और ग्रिल को हम इस फ्रेम के अलाइन कर देंगे। 3D में जाएंगे। अब हम फ्रंट पे जाके इस ग्रिल और उसके फ्रेम को कॉपी कर देंगे राइट साइड में। सो हमारा गेट रेडी है। अब हम पुट करेंगे मटेरियल। फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टी बैनर पे आप देख सकते हैं मटेरियल में डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड न्यू मटेरियल, डिफ़ॉल्ट मटेरियल को हम रीनेम करेंगे, कोई भी नाम दे देंगे। असेट ब्राउज़र में जाएंगे, अपीयरेंस लाइब्रेरी पे जाके मेटल सिलेक्ट करेंगे और हम अकॉर्डिंग टू पिक्चर, बेसिकली वो स्टेनलेस स्टील का है तो हम एलुमिनियम मेटल को सिलेक्ट कर लेंगे। आपको जो भी गेट बनाना है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप कुछ कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं अप्लाई करूँगी, ओके। अब हम वुडन पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, हल्का सा ऑर्बिट करके फेस सिलेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी बैनर पे जाके मटेरियल पर डिफ़ॉल्ट के पास जो छोटा सा एरो है उसको सिलेक्ट करेंगे, न्यू मटेरियल, रीनेम, कोई भी नाम दे देंगे। अब हम जाएंगे वुड पर और ये जो छोटा सा एरो वॉलनट के नीचे उस पे जाएंगे और आपको अपीयरेंस पे शो हो जाएगा। इसको हम 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। अब हम जाएंगे बाकी सभी, ये सभी चीज़ें मेटल की बनी हुई हैं, स्टेनलेस स्टील, तो ऑलरेडी हमने मटेरियल सेट किया हुआ है। सो हम 1 जो भी नाम दिया था मैंने सिलेक्ट कर लेंगे। सो मटेरियल भी हो गया है पुट। अब हम विजुअल स्टाइल को कर देंगे रियलिस्टिक। नाउ यू कैन सी ऑलमोस्ट हमारा गेट अकॉर्डिंग टू पिक्चर बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे पूरे को मिरर। सो हम फिनिश कर देंगे गेट को, ग्रीन टिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि 1 फीट पिलर के बाद हमारा गेट बना हुआ है, देन 12 फीट का हमारा गेट है। तो पहले हम यहाँ पे स्लिट कर देंगे, मॉडिफाई में जाके चलिए एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं पहले हम, सो दैट इजी हो जाएगा हमारे लिए। मॉडिफाई में जाएंगे, स्लिट का मान लेंगे और इसी के ऊपर हम पुट कर देंगे। और इसको हम ड्रैग कर देंगे, गेट को सिलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे, राइट एरो की इसकी हेल्प से हमने राइट साइड में ड्रैग किया इसको। अब हम लेंगे मिरर, ड्रॉ एक्सिस और बाकी वॉल को हम ड्रैग करके फेस पे सिलेक्ट कर देंगे। अच्छा, दोनों गेट के बीच में 1 mm और 2 mm का हम स्पेस ज़रूर लेंगे, क्योंकि गेट चिपका हुआ नहीं होता, दोनों को ओपन करना है। सो बीच में एक स्पेस ज़रूर रहता है, तो हम ये छोटी छोटी डिटेल्स ज़रूर करेंगे अपने। अब हम राइट साइड जाएंगे, वॉल को स्लाइस कर देंगे और ये जो डायमेंशन आ रही है इसमें हम लिख देंगे 1 फीट 3/4 इंचेस, बिकॉज डायमेंशन बाउंड्री वॉल के
सेंटर से आ रही थी। सो अब हम पूरे गेट को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर देंगे राइट साइड में। और बाकी के वॉल को ड्रैग करके गेट के फेस पे फिनिश कर देंगे। सो बेसिकली गेट रेडी है। अब हमें बनाना है बाउंड्री वॉल की निशेस। सो अब हम बनाएंगे बाउंड्री वॉल। आप देख सकते हैं पिक्चर में। अब हम जाएंगे 3D में। सो वॉल को क्लिक करेंगे, इसमें ही हम क्रिएट कर देंगे, एक्सट्रूजन की नीड ही नहीं है। सो हम एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे और अब हम सिलेक्ट करेंगे पिक अ लाइन और ऑफसेट दे देंगे हम 2 फीट का। ये काम हम एक्सट्रूजन से भी कर सकते थे, बट बाउंड्री वॉल में भी हम क्रिएट कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा मुझे इजी लगा। आप लोग बोथ ऑप्शन से कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पिक्चर यहाँ पर 4 निशेज़ हैं। सो हम अकॉर्डिंग टू आवर स्पेस हम क्रिएट करेंगे। मैंने इस तरीके से क्रिएट किया है और आप देख सकते हैं कोई भी डिज़ाइन हम बाउंड्री वॉल में बना सकते हैं। अब हम करेंगे ट्रिम। स्पेस का थोड़ा इसमें इशू आ रहा है। काम करते हैं, जो मेरा लेफ़्ट साइड में बना हुआ है उसी को मैं मिरर कर देती हूँ राइट साइड में। सेंटर लाइन ले लूँगी और बेसिकली 2 फीट है और ये है मेरा 1 फीट 6 इंचेस। सो मैं इसको 1 फीट यहाँ मूव कर देती हूँ पहले, और उसके बाद इसको मैं पूरा सिलेक्ट करके मिरर कर दूँगी। सो कैलकुलेशंस अपने आप ही करनी होगी इसमें, आपको किस टाइप का बाउंड्री वॉल चाहिए और किस तरीके से आप इसे डिज़ाइन करना चाहते हैं। अब पूरी लाइंस को हम क्लोज़ कर देंगे, जो भी हमारा डिज़ाइन है कर देंगे फिनिश। सो बेसिकली हमारा बाउंड्री वॉल रेडी है। और अब हम देख सकते हैं कि दोनों के जो निशेज़ हैं उसके लिए हम एक वॉल बनाएंगे। सो आर्किटेक्चर पे जाएंगे और वॉल ले लेंगे हम 4.5 इंचेस का एक, और हम टॉप कांस्टेंट को सिलेक्ट करके अनकनेक्टेड कर देंगे। सो इस तरीके से हम वॉल बनाएंगे। जो गैप है हमारा वो फिल करने के लिए। सो इसमें वार्निंग शो हो रही है कि आपकी वॉल ओवरलैप हो रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 3D में जाके बॉटम के फेस पे फिनिश कर देंगे। सो इस तरीके से वॉल ओवरलैप भी नहीं होगी। और अब हम इस सिलेक्टेड वॉल को एडिट कर देंगे। सबसे पहले हम करेंगे डुप्लीकेट, ओके, और अब हम इसे कर देंगे 3 इंचेस। सो कोई भी हमें जब एडिट करना होगा तो हम ओरिजिनल वॉल को डुप्लीकेट ज़रूर करेंगे, ताकि हमारा जो ओरिजिनल वॉल है वो एडिट ना हो। इस तरीके से अब हम सारा कॉपी कर देंगे। इसको हम सिलेक्ट करेंगे बाउंड्री वॉल को और मटेरियल पुट कर देंगे। सॉरी, डबल क्लिक हो गया। मटेरियल इसमें नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, एडिट टाइप में जाएंगे और इसे कर देंगे हम अगेन डुप्लीकेट, ओके, और डुप्लीकेट तो हाँ डुप्लीकेट हो गया है। ये मैंने बाद में डुप्लीकेट किया। आप कभी भी जब वॉल लें तो पहले ही एडिट कर लें डुप्लीकेट। सो मैं ये चेक कर रही थी कि मेरा बाद में सेम वही वॉल सिलेक्ट हुआ है कि नहीं। सो अब हम इसमें मटेरियल चेंज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं मटेरियल, न्यू मटेरियल, देन कोई भी नाम दे देंगे, अपीयरेंस लाइब्रेरी। अब हम अपीयरेंस लाइब्रेरी में जाके पेंट
और वॉल कवरिंग कुछ भी आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। अच्छा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं यहाँ पुट कर सकूँ अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। पेंट में भी कुछ खास फिनिश है नहीं। सो एक काम करते हैं, हम ऑनलाइन भी देख सकते हैं। सो एक काम करते हैं, हम जाएंगे ऑनलाइन, लिखेंगे वॉल टेक्सचर और विद ग्रूव, बिकॉज पिक्चर में ग्रूव्स शो हो रहे हैं। सो आपको जो भी पसंद है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पे ग्रूव्स के साथ कोई भी अच्छा सा देख लेते हैं हम। एकदम क्लियर पिक्चर होनी चाहिए और लेफ़्ट और राइट साइड फिनिश होना चाहिए ताकि वो कॉपी हो तो लगे हाँ ओरिजिनल है। ऐसे कोई भी पिक्चर सिलेक्ट ना करें जो ब्लर हो, एकदम क्लियर पिक्चर कॉपी करें। ऑनलाइन भी अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें। काफ़ी सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। मुझे तो काफ़ी सारे अच्छे लगे। हाँ, ये थोड़ा मेरा मैच कर जाएगा। इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है तो मैं इसको ही कॉपी कर लूँगी। और आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं क्रॉप कर दूँगी और इसे हम सेव कर लेंगे अपने किसी भी फ़ोल्डर में जहाँ से हम एक्सेस ले सकें। और अब हम इसे कर देंगे सेव। सेव हो गया है। और अब हम यहाँ जाएंगे इमेजेस में जाके फ़ोल्डर में जहाँ हमने वॉल ग्रूव्स के नाम से सेव किया था इसे कर लेंगे ओपन। और आप देख सकते हैं इसका हम स्केल भी चेंज कर सकते हैं। स्केल चेंज करने के बाद अप्लाई, ओके ओके। अच्छा, इसमें कलर चेंज नहीं हुआ, कुछ पिक्चर्स में हो जाता है। सो इट्स ओके, वाइट भी अच्छा लग रहा है। और अब हम कलर हमारा देखते हैं, एक और बार ट्राई करके अगर हो जाए तो। कलर इज़ नॉट चेंजिंग, इट्स ओके। सो अब हम अंदर वाला भी सेम तरीके से एडिट बाय कैटेगरी में जाएंगे, क्रिएट न्यू मटेरियल, नाम दे देंगे और वुडन ब्लॉक्स की तरह है कुछ इसमें। ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए हम यही ले लेते हैं। सेम आप फॉलो करके ऑनलाइन इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे ही हमने बाउंड्री वॉल ग्रूव्स सिलेक्ट किया था। अप्लाई, ओके। सो दिस इज़ डन। आप चेंज भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ नाइस। इस तरीके से हम किसी भी प्रोजेक्ट का गेट और बाउंड्री वॉल बना सकते हैं। आरएस प्रेस करेंगे। अब हम निकालेंगे इसका रेंडर। सो दिस इज़ द रेंडर व्यू of our project gate and boundary wall. So thank you so much for watching my videos. Keep supporting me and share this video whoever needs to learn the Revit software. Thank you so much guys.